गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बच्चों 3.5 स्टार्ट करी थी और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी एक्सरसाइज को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है। ये नियत भाग के हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए। नियत भाग पहले बताया था, वो भाग है जो फिक्स होता है, तो और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। तो हमें निकालना है क्या है वो देख लेते हैं। नियत व्यय निकालना है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, ये दोनों ही चीजें मैंने यहाँ डाल दी। माना नियत व्यय x रुपए, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपए, तो ये जो निकालनी है वो आप यहाँ डाल दें। उसके बाद प्रश्नानुसार जो कंडीशन है कि किसी बच्चे ने 20 दिन भोजन किया है तो उसको 1000 रुपए अदा करने पड़ते हैं। 20 दिन का व्यय निकालते हैं, कैसे निकलेगा? जो फिक्स है वो तो लिख लें x, इतने तो रुपए लगेंगे ही लगेंगे बच्चे के। और उसके बाद अगर उसने 20 दिन भोजन किया है, एक दिन का मूल्य y है, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य उसका 20y, तो उसको कितने अदा करने पड़ते हैं? 1000 रुपए। समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरे बच्चा देखते हैं, उसने क्या किया, 26 दिन भोजन करता है वो बच्चा, तो उसका नियत जो भाग है वो तो लगना ही लगना है बच्चों x रुपए। तो उसके बाद मुझे कितने दिन भोजन करे उसका अलग लगता है। तो उसने कितने दिन किया? 26 दिन। तो 26y बराबर कितने रुपए लगे उसके? 1180 रुपए। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। उसके बाद ये क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन क्वेश्चन आसान है, क्योंकि उसके बाद x का गुणांक पहले से ही बराबर है, तो आप विलोपन विधि से इसको हल कर लेना। विलोपन में आपको बताया था ये गुणांक बराबर करने होते हैं, पहले से ही बराबर है तो आप जस्ट निशान बदल लें, x से x को काटें, 20 में से 26 घटाओगे तो माइनस के 6y, और 1000 में से 1180 तो माइनस के 180 बचेंगे बच्चों। माइनस से माइनस कट गई, y का आ गया 180/6, और 6 से इसको काटोगे तो 30। उसके बाद x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 20 ब्रैकेट 30 बराबर 1000, और 20 और 30 की गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 2 0, 600 बराबर 1000 रुपए। और x का जो मान है 600 घटा दें 1000 में से, x का उत्तर आ जाएगा बच्चों 400 रुपए। तो ये है हमारा x का आंसर, यानी नियत तो है 400 रुपए और प्रतिदिन का जो भोजन का मूल्य है वो 30 रुपए। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, फोर्थ का सेकंड। भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अपन भिन्न के क्वेश्चन पहले भी करे हैं। तो भिन्न को कैसे माना जाता है? माना भिन्न x/y, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं भाई। ये कई बार हमने यूज कर लिया भिन्न का क्वेश्चन भी। प्रश्नानुसार में हम लिखते हैं, पहली कंडीशन देखते हैं, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश होता है ऊपर वाला, तो ऊपर वाले नंबर में से 1 घटा दें, नीचे वाले में कोई चेंज मत करें जब तक कुछ ना कहा जाए। इसने सिर्फ अंश के बारे में कहा, अंश में से 1 घटाना है, हर में नो चेंज, तो वह 1/3 हो जाती है बच्चों। 1/3 आर पार गुणा करोगे तो बन जाएगा 3x माइनस 1 की 3 के साथ 3 बराबर y को इधर करेंगे तो बन जाएगा 3x माइनस y, और ये जो संख्या है उस साइड ले जाएं, प्लस का 3 हो जाएगी बच्चों। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। फिर आते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। अब की बार कहा हर में 8 जोड़ा जाता है। हर में, हर कौन है? नीचे वाला हर होता है बच्चों। x में तो कुछ मत जोड़ें, y में 8 जोड़ दें तो कितनी हो जाए? तो y तो वो संख्या एक भिन्न जो है 1/4 हो जाती है। आर पार गुणा फिर कर दो 4 की x के साथ 4x, y जमा 8 जब ऊपर गुणा करोगे तो सेम टू सेम, y इधर आ जाएगा 4x माइनस y बराबर 8। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। इसको आपने जो है कैसे करना है? विलोपन विधि से इसको हल करना है। पहले भी आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन। इस x का गुणांक अगर 3 है, इसका 4 है, तो इस वाला नंबर यहां मल्टीप्लाई करवा दें, और इस x का जो नंबर है वो यहां करवा दें भाई। 4 की 3 से 12x, 4y बराबर 12, और दूसरा जो समीकरण है उसको देखते हैं। 3 की 4 से 12x, और माइनस के 3y बराबर 3 की 8 के साथ गुणा कर लो बच्चों 24। लाइन लगाएं, निशान बदलें, 12 से 12 को काट दें, माइनस का 4 प्लस के 3, तो आप सोच के लिख लें कितना बनेगा? -1, तो -1y, यानी खाली y कह दें। 12 में से 24 घटाओगे तो माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारी आ गई 12। ये आप समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हो बच्चों। 1 में रखवा देता हूं, 3x, y की जगह रख दिया 12 बराबर 3, तो 12 को जब उधर ले जाके जोड़ोगे 3 में 12 और 3 15, x का उत्तर बच्चों हमारा आ गया 15/3।
3 5 आ गया। तो हमारी जो भिन्न थी उसको हमने लिखना है x बटे वाई, x का मान है 5 और y का मान है 12। तो ये वो भिन्न है जो हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों अगला पार्ट, फोर्थ का थर्ड है। कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। तो ये 40 अंक उसके कब आए हैं? जब उसके सही उत्तर के उसे 3 अंक मिलते हैं। अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध का मतलब उसका गलत उत्तर पर उसके 1 अंक की कटौती की गई है। जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है, गलत उत्तर करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक, की बार जो नेगेटिव मार्किंग वो 2 नंबर की है, तो उसके अंक हो जाते हैं 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने परसेंट थे? तो हमने मान लिया कि उसके जो सही उत्तर है उस बच्चे के यश के वो x है, गलत उत्तर उसने दिए वो y है। पर्सन के अनुसार हम बात करते हैं कि कितने सही थे उसने। जब प्रत्येक सही उत्तर के उसे 3 अंक मिलते हैं, तो एक सही उत्तर की जो है अंक मिलते हैं 3 और कुल सही उत्तर है x, तो ये उसके अंक बन गए 3x। फिर बात आते कटौती। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है माइनस, कटौती जो है वो क्या करवाएगी? माइनस। 1 अंक कटेगा 1% का और उसके पर्सन है y, तो 1 की y से गुणा कर लें, ये उसके कट जाएंगे, तो टोटल मार्क्स बचे हैं उस बच्चे के 40 मार्क्स। इस तरह से कैलकुलेशन होती है नंबरों की। सही वालों को 3 से गुणा कर दें 3x, कटौती वाले को 1 से गुणा कर दें 1y, कटौती के नाम के माइनस y बराबर 40। दूसरी कंडीशन देखते हैं, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तब की बार 4 की x से गुणा कर दो तो 4x हो जाएगा बच्चों। और अशुद्ध यानी कि जो उसकी कटौती की गई है वो 2 की y से कर दो, कटौती के नाम पे फिर माइनस लगाएं और अब की बार उसके अंक है 50। ये बन गया समीकरण नंबर 2। बात बच गई भाई इनको कैसे हल करें? विलोपन विधि सबको सिखा रखी है। ये वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसको 4 से गुणा कर देनी, इसको 3 से गुणा कर देनी है। 4 की 3 से 12x, 4 की y के साथ 4y और 4 की 40 के साथ करोगे तो 160। 3 की 4 से 12x, 3 की 2 से 6y और 3 की 50 से 150y। लाइन लगाएं, निशान बदल लें, 12x कैंसिल, माइनस का 4 प्लस के 6, तो आप ये थोड़ा कैलकुलेट कर लिया करो। माइनस के 4 प्लस के 6 तो ये 2 बच जाएंगे, बड़ा नंबर प्लस का है, 6 में से 4 गए 2y और 160 में से 150 घटाओगे तो 10 आ जाएगा भाई, और 2 को इसके बटा में ले जाएं 10 के, तो y का मान आ गया 10/2 यानी कि 5। ये हम समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकाल लेंगे भाई। इसका मान मैं 1 में रखवा देता हूँ, x का मान आ जाएगा तो 3x, y की जगह मैंने रख लिया 5 बराबर है 40। 5 को जब 40 में जोड़ोगे तो बन जाएगा 45। x का उत्तर आ जाएगा बच्चों 45/3 बराबर 15। तो उस बच्चे के जो सही उत्तर है वो 15 है, गलत उत्तर 5 है, तो कुल पर्सन 20 हो जाएंगे भाई। कुल पर्सन जो है 20। समझ आई कैसे? सही उत्तर है उसके मान लो 15 तो उसके सही निकल गए और 5 उसके गलत निकले हैं। टोटल जो पेपर में पर्सन थे वो 20% दिए गए थे। ठीक है भाई, तो ये है बच्चों हमारा अगला प्रश्न, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए और बी। ये ले लिया मैंने कोई राजमार्ग, ए बी बिंदु है 2, जिनके बीच की दूरी है बच्चों 100 किलोमीटर। एक कार ए बिंदु से चलती है, दूसरी कार बी बिंदु से चलती है। कह रहा है कि एक बार तो वो एक ही दिशा में चलती हैं और एक बार विपरीत दिशा में। 2 कंडीशन दे रखी है। एक बार तो वो चलेंगी एक ही दिशा। एक ही दिशा का मतलब अगर कार एक ही चाल इस साइड है तो बी वाली भी इसी साइड है, ये तो बन गई एक दिशा। और दूसरा जो केस है वो दे रखा है विपरीत। विपरीत का मतलब ए अगर इस साइड जा रहा है तो वो इस साइड से आएगा, ये होती है बच्चों विपरीत दिशा। तो दोनों कंडीशन दी गई हैं। एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं और विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। दूरी जो है दोनों के लिए वो हमारी रहेगी 100 किलोमीटर। अब एक बार चाल आपको बता देता हूँ कैसे कैसे लेनी है हमने। एक तो है एक ही दिशा में चलने पर चाल, तो ये लिखोगे एक ही दिशा में चलने पर चाल। चलने पर चाल, इसको आपने समझना है, रट्टा नहीं लगाना। एक ही दिशा, ये कार भी इधर चल रही है, ये कार भी, ये मतलब पीछे पीछे जा रही है, वो आगे आगे जा रही है ऐसे, तो बहुत देर में मिलेंगी। बहुत देर का मतलब आप चाल को माइनस कर लें, x माइनस वाई। और दूसरा है विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में चलने पर
विपरीत का मतलब क्या होगा बच्चों, कार ए इस साइड है, बी इस साइड है, ये तो जल्दी मिल जाएंगे ऐसे, तो इसको हमने क्या करना है, प्लस, जो जल्दी मिल जाए वो प्लस होएंगी और कई देर में मिलती है तो माइनस होएंगी। ये आ जाएगा किलोमीटर पर हावर, इसको भी लिख लें किलोमीटर पर हावर। बाद बच्चों चाल आने के बाद हम लिखते हैं कंडीशन जो है इसकी प्रश्नानुसार। पहले इस कंडीशन को चेक करते हैं। एक ही दिशा वाली जो है, दूरी है 100, हमारे पास एक फार्मूला है बच्चों, चाल गुना समय बराबर दूरी। ये हमने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 5th 6th में, चाल गुना समय बराबर दूरी। अब आपको दिखाता हूँ, एक ही दिशा में ले लेते हैं पहले। एक ही दिशा में जो चाल है वो तो है x माइनस वाई, ये रख दो यहाँ, एक ही दिशा में। समय भी आपको मिल जाएगा 5 घंटे, एक ही दिशा की बात हो रही है, 5 घंटे। गुणा का निशान बराबर, दूरी 100 किलोमीटर आपको बताई थी दोनों के लिए। इस 5 को बटे में ले जाएं तो x माइनस वाई बराबर 100 बटा 5। 100 के बटा में जब 5 लगाओगे तो ये आपका बन जाएगा 20। तो ये है समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 20। फिर दूसरी कंडीशन पे आते हैं, विपरीत दिशा की बात करें अगर, फिर यही फॉर्मूला लिख लो, चाल गुना समय बराबर दूरी। अब की बार विपरीत वाली कंडीशन डलवा देते हैं, चाल गुना समय बराबर दूरी। चाल देखते हैं बच्चों, विपरीत की बात कर रहा हूं मैं अब की बार, विपरीत दिशा में चाल कितनी है, x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। विपरीत का समय आप ध्यान से देखें, इसमें मिल जाएगा आपको 1 घंटे पश्चात। ये 1 है, दूरी 100 है, 100 के बटा में 1 ले जाओगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 100। ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा सा काम बचता है, सिर्फ विलोपन विधि से दोनों को हल कर लें। 2 नंबर को से ऊपर लिख लें, 1 नंबर को नीचे लिख लें, आपका x और y का मान आ जाएगा। विलोपन विधि में आपको सिर्फ निशान बदलने की भी जरूरत नहीं है, अगर ये कट रहे हैं तो काट दें, निशान बदलने हैं तो निशान बदल के भी हो जाएगा, अगर आप निशान बदलोगे तो भी सही है। x से x कट जाएगा, y और y 2y हो जाएगा। 100 में से 20 घटाओगे तो 80, 80 का आधा कर दें, 80 बटे 2 40, ये आपका y का आंसर है। और यहाँ डालोगे 40 तो वो x का आ जाएगा, x प्लस 40 बराबर 100। x बराबर आ गया बच्चों 100 माइनस 40 यानी कि 60। तो ये जो कार ए की चाल है वो तो आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कार बी है उसकी चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भाई? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, 4th का 5th पार्ट, जिसमें दिया गया कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। दूसरी कंडीशन कहता है लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई अगर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब होता है भुजाएं, और जब आयत का चित्र बनाओगे तो आप इसकी 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। इसको हमने लिखना है लंबाई, इसको लिखना है चौड़ाई। तो हमने माना लंबाई तो x मान ली और चौड़ाई मान ली y, इसको x से डिनोट कर देते हैं, इसको y से। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चों याद करें क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये बन जाएगा xy, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग इकाई। उसके बाद इसकी कंडीशन लगवा देता हूं प्रश्नानुसार, जो ये कंडीशन बना रखी है इसने, उस पे आते हैं प्रश्नानुसार। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, जब लंबाई को तो कम कर दें। आयत की लंबाई अगर x है, मैं उसमें से 5 कम कर दूं तो -5 हो जाएगा। चौड़ाई में कहता 3 इकाई बढ़ा दें, तो बढ़ा देते हैं तो y 3 हो जाएगा। बराबर आएगा क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है तो माइनस का 9 लगाओ। इनके आपस की गुणा कर लेते हैं, x की y के साथ xy, x की 3 के साथ करोगे तो 3x, और फिर 5 की y के साथ आ जाएगी 5y, और फिर -5 की 3 के साथ माइनस के 15, बराबर आ जाएगा बच्चों xy -9। xy दोनों तरफ से काट लें तो ये बच गया आपका 3x -5y, और ये वाला 15 जब उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 9 है, तो ये आपका बच जाएगा 6, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में दूसरी कंडीशन पढ़ूंगा। दूसरी में इसने कहा क्या कहा भाई, लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। बढ़ा दें का मतलब जोड़ दें, दोनों में जो ऐड करना है, x में तो 3 ऐड होएगा, ठीक है, और चौड़ाई में 2 ऐड होएगा। वो आप पढ़ो रकम, क्योंकि लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 67, वो इसमें ऐड कर दो। फिर x की y से गुणा करोगे तो xy, x की 2 से करोगे 2x, 3 की y से करोगे 3y, 3 की 2 से करोगे 6।
बराबर आ जाएगा एक्स वाई प्लस 67। उसके बाद क्या करना है, हमने एक्स वाई को एक्स वाई से काट लेना है, 2x जमा 3y और 67 में से ये 6 माइनस करना भाई, 67 में से 6 घटा लें तो ये आपका बच जाएगा 61। ये है समीकरण नंबर 2। अब बात आती है भाई इन समीकरणों को हल कैसे करें, और हमने विलोपन विधि से लगातार कई क्वेश्चन हल करे हैं, और विलोपन में आपको सिखाया था कि इस x का जो गुणांक है 3 वो इसके आगे लगा लें, इसका गुणांक इसके आगे लगा लें, तो ये x का गुणांक बराबर हो जाएगा, उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये दिखाता हूं निकाल के कैसे निकलेगी। गुणा आप मेरे को बताते जाएं क्या आएगी। 2 की 3 से बोलो बच्चों क्या आएगी, 6x, 2 की 5 से 10y, 2 की 6 से 12 और फिर 3 की 2 से 6x, 3 की 3 से 9y और 3 की 61 से करोगे तो आ जाएगी 3 एकम 3, 3 से क्या 18, 183 भाई। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके निशान बदल लेते हैं, 6x से 6x कट जाएगा, 10 और 9 19 जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो, और 183 में से 12 घटाने हैं, फिर आपने नंबर लिखना, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 171। अगर माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का निशान लगाओ, माइनस से माइनस कट जाएगी, y का उत्तर आ गया 171/19। 19 का पढ़ा पढ़ लेना, 19 निम्मा 971, y का मान 9 आ चुका है, वो मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख के दिखा देता हूं। वो आपका x का मान आ जाएगा बच्चों 3x 5y, y की जगह 9 बराबर 6, 3x माइनस के 9 की 5 से 45 बराबर 6, 6 को उधर 45 को उधर ले जाएं, जुड़ जाएगा 45 और 6 या जगह 51, और x का आ जाएगा 51/3, 3 से इसको काट लें 17। तो ये उत्तर है बच्चों। आयत की लंबाई आ जाएगी 17 इकाई और आयत की जो चौड़ाई है वो आ जाएगी 9 इकाई। ठीक है भाई, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन।